इन दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे 15 से 21 दिसंबर का करंट अफेयर क्वेश्चन। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके देखिएगा हरियाणा और चंडीगढ़ के एग्ज़ाम में ये कई बार मैं देखा हूँ सवाल ये पूछा जाता है कि रॉक गार्डन मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो कहाँ स्थित है। तो रॉक गार्डन की यदि हम लोग बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो रॉक गार्डन स्थित है वह चंडीगढ़ में स्थित है। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। अभी भारत सरकार एक योजना शुरू किए हैं, उस योजना का नाम क्या है? उस योजना का नाम है जलवाहक योजना। तो सबसे पहले तो यही सवाल पूछा जाएगा कि भारत सरकार जलवाहक योजना की शुरू कब की है? तो 2024 में किए हैं। अब यहाँ से पूछा जाएगा इसके ज़रिए क्या होगा। तो जो छोटे छोटे नाव होते हैं, छोटे छोटे जो जहाज़ होंगे, वह भारत के जो अंतर्देशीय जो भारत के अंदर नदी है उसमें चलाए जाएंगे। उससे क्या होगा, आम जनता तक जो माल की जो पहुँच होगी वस्तुओं की, वो थोड़ी सस्ती कीमत पे पहुँच जाएगी। अब आपके एग्जाम में मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा कि ये जलवाहक परियोजना जो शुरू किया जा रहा है ये किस किस नदी पर शुरू किया जा रहा है। तो फिलहाल जो ट्रायल के तौर पे यदि हम लोग बात करें तो ट्रायल के तौर पे 3 नदी पर यूज़ किया जा रहा है। पहला है नेशनल वाटर, नदी को कहते हैं, जैसे नेशनल हाईवे होते हैं वैसे नेशनल वाटर। नेशनल वाटर 1 की यदि बात करें तो गंगा नदी पे है। नेशनल वाटर यदि हम 2 की यदि बात करें तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और 3 की बात करें तो बराक नदी पे है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के हिसाब से भी करंट के अफेयर के हिसाब से दे देगा। नेशनल वाटर 2 जो है किस नदी पे है? तो ब्रह्मपुत्र पे। तो इस तीनों पे जलवाहक परियोजना की शुरुआत की गई है। ट्रायल धीरे धीरे सभी जगह कर दिए जाएंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है भाई, सैयद अली ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा भी सवाल दे देता है सैयद अली ट्रॉफी। तो सैयद जो अली ट्रॉफी है मूल रूप से किससे संबंधित है, किस खेल से? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। और ये ट्रॉफी इस बार कौन विनर बना है? तो लगातार ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र इस ट्रॉफी को दोबारा जीत चुके खिताब को। और महाराष्ट्र इस बार जो जीता है किस राज्य को पराजित किया? तो मध्य प्रदेश को यह पराजित किया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह हाल फिलहाल में ध्यान रखिएगा चर्चा का सब्जेक्ट रहे हैं जाकिर हुसैन जी। तो जाकिर हुसैन जी एक गायक भी थे, एक तबला वादक भी थे, लेकिन विश्व प्रसिद्ध ये थे तबला बजाने के नाम से, ये बड़े फेमस थे। तो अभी हाल फिलहाल में पूछ दिया जाए कि तब किस तबला वादक की मृत्यु हुई है, तो जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हुई है। और इनके बारे में क्या क्या प्रसिद्धि हुई है तो ये ध्यान रखना। ये एक तो तबला वादक हैं, दूसरी चीज़ की यदि हम लोग बात करें तो यह संगीतकार भी हैं। और इनके प्रति क्या क्या क्वेश्चन बनता है, तो इन्हें अभी तक कितने ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है? तो 5 ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। और इसके बाद यदि देखा जाए तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, विभूषण, ये ध्यान रखिएगा। ये तीनों अवार्ड भी इन्हें, मतलब भारत रत्न को छोड़कर जो 3 भारत के बड़े अवार्ड हैं वह भी इन्हें मिल चुके हैं। कई बार यह पूछ दिया जाएगा भाई यह अवार्ड कब कब मिला है, तो ध्यान रखिएगा 98, 2 और 23 में ये अवार्ड मिला है। 1998 में ये अवार्ड इनको मिला है, 2002 में, और ये अवार्ड मिला है इनको 2023 में। तो इतना क्वेश्चन यदि है आपको याद, तो जाकिर हुसैन से रिलेटेड यदि सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में तो आप मार नहीं खाएंगे, इजीली आप क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, कर लेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि पूछ दिया जाए कि भाई विश्व मुक्केबाजी, ध्यान रखिएगा, विश्व मुक्केबाजी 2025 में कौन सा देश करेगा? तो 2025 में भारत देश करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये बढ़िया क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। आगे यदि देखा जाए मुख्य रूप से अभी हाल फिलहाल में एक क्रिकेटर जो है रविंद्र अश्विन या रविंद्र चंद्रन अश्विन भी कहते हैं, ये क्रिकेट टीम से एकाएक प्लेग्राउंड में ही संन्यास ले लिए हैं।
तो क्या सवाल बन सकता है? पहला सवाल यह बनता है, टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले कौन हैं? तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले यदि हम लोग बात करें तो मुरलीधरन है। ठीक है, ये मुरलीधरन कहाँ के खिलाड़ी? तो श्रीलंका के खिलाड़ी। अब मुरलीधरन टेस्ट मैच में टोटल यदि देखा जाए तो कितने विकेट लिए हैं? टोटल विकेट लिए हैं 800। क्लियर है। दूसरे नंबर की यदि हम लोग बात करें तो दूसरे नंबर पे आ जाते हैं भारतीय खिलाड़ी जिनका नाम है अनिल कुंबले। अनिल कुंबले के बारे में यदि हम लोग बात करें तो अनिल कुंबले जी टोटल जो विकेट लिए हैं 619, और तीसरे नंबर के आ जाएंगे रविंद्रचंद्रन अश्विनी, और यह अश्विनी जो टोटल जो विकेट लिए हैं ये लिए हैं 537। तो सबसे पहला सवाल, हाल फिलहाल में कौन सा टेस्ट प्लेयर, कौन से क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, ठीक है, संन्यास लिए हैं? तो अश्विन लिए हैं। एक कंडीशन, एक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच में विकेट लेने वाले व्यक्ति कौन है? मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका के प्लेयर हैं। वर्ल्ड में दूसरे नंबर के खिलाड़ी कौन है ज़्यादा विकेट लेने वाले? अनिल कुंबले जी हैं। तीसरे नंबर पे कौन है? तो अश्विन। यदि पूछा जाए भारत के पहले खिलाड़ी जो सर्वाधिक विकेट लिए हैं टेस्ट में, तो क्या हो जाएगा? अनिल कुंबले। क्लियर है। एक सवाल बेटा पूछा जा सकता है कि किस देश के द्वारा, यह बिल्कुल प्रूफ प्रमाणित कर दिया गया है, किस देश के द्वारा एक बीमारी की दवाई बनाई गई है जिसका नाम है कैंसर रोधी? ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि कैंसर रोधी बीमारी किस देश के द्वारा बनाया गया और सक्सेसफुल रहा? तो 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा। क्लियर है। रूस के जो अपने नागरिक है, रशियन जो नागरिक हैं, उनको फ्री ये वैक्सीन लगाएंगे। तो रूस के द्वारा, और माना जाता है इस शताब्दी का सबसे बड़ी खोज माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सीधा पूछ दिया जाएगा कि उत्तराखंड के सीएम के द्वारा, हालांकि मैं क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, एक उत्तराखंड के सीएम कौन है आप बताइएगा। यदि पूछा जाए उत्तराखंड के सीएम ने यह घोषणा किया है कि 2025 1 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में समान सिविल संहिता, सिविल कोड नियम लागू हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ऐसा करने वाला यह देश का क्या हो जाएगा? तो यह देश का पहला राज्य। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा या सबसे लंबा जो गोल्फ कोर्स है, खेल जो होते हैं, कहाँ बनाया गया है? तो पहले सबसे लंबा जो गोल्फ कोर्स था वह था नोएडा में, ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी की यदि बात करें तो बीके सक्सेना जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, वह भारत का सबसे बड़ा जो गोल्फ कोर्स बनाए हैं वह कहाँ बनाए हैं भाई? तो वो बनाए हैं दिल्ली में। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं भाई अगला सवाल क्या। मन लगा के पढ़ाई कीजिए आप लोग। अगला सवाल क्या है वो ध्यान देते हैं। अगला सवाल सीधा पूछा गया है भाई, अभी हाल फिलहाल में ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार दिया गया है हिंदी में किसे दिया गया, किस उपन्यास के लिए या किस कविता के लिए दिया गया? तो हिंदी में मैं जब तक आई बहार, ध्यान रखिएगा, कविता का नाम है मैं जब तक आई बहार। किसे दिया गया है भाई? तो मुख्य रूप से देखा जाए तो गगन गिल को दिया गया है। गगन गिल को यह पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद यह पूछ दिया जाएगा अंग्रेजी में किसे दिया गया? तो इंग्लिश में मुख्य रूप से देखा जाए तो दिया गया है ईस्टर रिन किरे को। और इसके उपन्यास कौन से हैं? तो इसके उपन्यास हैं स्प्रिट नाइट्स, स्प्रिट नाइट्स। तो ऐसे कई बार सवाल आ जाते हैं। बाकी मैं कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोग को पूरा का पूरा लिस्ट दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से कवर कर लीजिएगा। अच्छा, टोटल यदि पूछा जाए अभी कितने भाषा में दिया गया, मुख्य रूप से कितने क्षेत्रों में, तो टोटल दिया गया है 21 क्षेत्रों में। अब 21 क्षेत्रों को बेटा यदि तोड़ोगे तो कौन कौन सा क्षेत्र है? 8 है कविता का,
3 है उपन्यास का, 2 है कहानी का, उसके बाद 3 है निबंध का और 3 है साहित्य का। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे यदि देखा जाए मुख्य रूप से तो ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट बनता है कि अभी जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार में किस पुरस्कार की घोषणा नहीं किया गया। क्लियर है? तो 3 पुरस्कार की घोषणा 3 क्षेत्र में नहीं किया गया है बेटा। एक नहीं किया गया है बांग्ला में, दूसरे की यदि हम लोग बात करें तो दूसरा है डोगरी और तीसरा है उर्दू। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट है कि इस वर्ष एक साथ किसे किसे पुरस्कार नहीं दिया गया या घोषणा नहीं की गई। तो बांग्ला के लिए, डोगरी के लिए और उर्दू के लिए इस पुरस्कार की घोषणा अभी नहीं की गई है। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन सीधा है कि भाई भारत में कब गोवा, दमन द्वीप वगैरह को मिला लिया गया? तो 1961 में मिलाया गया। इससे पहले ये किसके कैप्चर में थे? तो पुर्तगाली के कैप्चर में थे। अगला प्रश्न है कि भाई 1927 में किसे किसे ट्रेन काकोरी घटना हुई थी उत्तर प्रदेश में? काकोरी सरकारी खजाना को लूट लिए थे। क्लियर है? तो 1927 में ट्रेन डकैती के कारण किन्हें किन्हें फांसी दिया गया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राम प्रसाद बिस्मिल, ध्यान रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा है रोशन सिंह और तीसरे के बारे में बात यदि करें अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां। यहाँ से बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि पहला कौन सा ऐसा मुस्लिम है जिन्हें फांसी पे लटकाया गया? तो पहले मुस्लिम अशफाक उल्ला खां हैं जिन्हें काकोरी ट्रेन लूट के इंजाम में पकड़े थे और ब्रिटिशर्स ने बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को 1927 में फांसी पे लटका दिया था। आपके लिए एक होमवर्क है, ट्रेन जो लूट डकैती हुई थी वह किस वर्ष हुई और किस प्लेस पर हुई थी, ये दोनों हमें होमवर्क करके पूरा बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी मुख्य रूप से देखा जाए तो यूएनईपी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके यदि देखा जाए फुल फॉर्म तो यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम भारतीय पर्यावरण, एक जो है माधवन, ध्यान रखिएगा ये इंडियन है, माधवन गिल, ये पूछा जा सकता है कि माधवन गिल चर्चा में क्यों रहे? तो इनको यूएनईपी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो यूएनईडीपी के द्वारा, ईपी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए किसे दिया गया? तो इंडियन है ये भारतीय हैं जिनका नाम क्या है भाई? तो माधवन गिल है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और यह भी पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र का, ध्यान रखिएगा, यूएनओ का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार बेटा यही होता है, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार पर्यावरण पुरस्कार होता है, जो इस वर्ष भारतीय को मिला, माधवन गिल को मिला है। क्लियर है? इस बार यदि देखा जाए मुख्य रूप से सीधा सा सवाल है, कितने लोगों को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया? तो सिंपल सा नाम याद नहीं याद रखना है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 का कितने बंदे को दिया गया? तो 6 बंदे को दिया गया। कुछ प्रश्न और हैं। इसके बाद यदि देखा जाए मुख्य रूप से आखिरी ही सवाल है, ज़्यादा सवाल तो है नहीं, लेकिन जो भी सवाल बनते हैं सभी धाकड़ सवाल बनते हैं और आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अगला सवाल है मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो भारत सरकार अभी हाल फिलहाल में, ध्यान रखिएगा, महाशक्ति अपने आप को बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट चला रहे हैं। क्लियर है? तो आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट के तहत तो ये धीरे धीरे शक्तिशाली, तो सैन्य शक्ति को खास करके ये बढ़ावा दे रहे हैं। ये पूछा जा सकता है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए यह अभी हाल फिलहाल में क्या डील हुआ है? तो सैन्य शक्ति को बढ़ावा देने के लिए तोपें बेटा मुख्य रूप से देखा जाए लगभग 100 K29 वज्र तोपें बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि मान लो 100 K29 वज्र तोपें यदि बन जाएंगे तो भारत धीरे धीरे महाशक्ति की ओर बढ़ने लगेगा। और इसका यदि देखा जाए तो कहाँ बनेगा? आत्मनिर्भर मतलब भारत में ही स्वदेशी प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा।
तो इतना ही क्वेश्चन था। अब अगले क्लास में देखते हैं। ओके, टेक केयर, बाय, जय हिंद।